respectable poets and our gentle peasants, our equal to age, dear children, and my mother's sisters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد نور الأنوار وعلى آله وأصحابه الأبرار الأخيار وعلماء أمته وأولياء طريقته وقراء كتابه وعلينا معهم إلى يوم القرار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله. आइए सबसे पहले अरब के सूरज, अजम के चांद, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, हम गुनहगारों के खरीदार, हबीबे परवरदिगार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की सादत हसन हासिल करें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शायर अहले सुन्नत हजरत मौलाना राशिद गाजीपुरी साहब क़िबला का मोहब्बतनामा बज़रिए टेलीफोन कानों से टकराया। मैं दियारे हुजूर मंजूर मिल्लत में आया और मज़ीद उस्ताज़ुल क़ुर्रा वल उलमा हज़रत अल्लामा क़ारी ज़फ़ीरुद्दीन साहब क़िबला की खुसूसी नजर करम पर बंदे की हाजिरी हुई। माशाअल्लाह दारुल उलूम मंजूर उलूम और स्टेज पर आप देख रहे हैं अभी तक मुल्क मिल्लत के चीदा चीदा उलमा कोरा शुरा कोरा कुर्रा शोरा हजरात तशरीफ रखते हैं। खुसूसियत के साथ अबरू तरन्नुम हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम नूर मुजस्सम साहब क़िबला, साथ ही साथ असातिज़ा दारुल उलूम क़ादरिया हबीबिया, उनके अलावा भी दिगर नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा तबीब आलम तबीब साहब क़िबला हैं, सादात किराम भी हैं। मैं पहली बार यहाँ आया, सबों को बायनेम नहीं जानता, बस इतना कहूँगा कि शिकार माह के तस्खीर आफ्ताब करूँ, किसे मैं तर्क करूँ, किसका इंतखाब करूँ, किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ। जो ज़र्रा जिस जगह है वही आफ्ताब है। ये दस्तारबंदी का शानदार प्रोग्राम है। मेरे बाद आप जो बच्चे आलिम हुए हैं और हाफिज हुए हैं उनके सरों पे खूबसूरत ताज रखा जाएगा। उसी के हवाले से कुछ देर आप मुझे समाप्त कर लें। दोस्तों, आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है, ज्ञान और विज्ञान की दुनिया है, हिकमत और साइंस की दुनिया है। ये मदरसा कह रहा है प्रतियोगिता के संसार में इल्मी मुकाबले में रब्बे कायनात ने इस्लाम को वो रोशनी और ताबानी अता की है कि अगर सारे मज़ाहिब के लोग अपना अपना चिराग जलाएं और उसके बीच में एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए तो ऐसा मजमून हो जाएगा, वाई बस में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। इस्लाम आएगा वो रोशनी बख्शेगा कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे मान पड़ जाएंगी। नॉलेज कंपटीशन के जमाने में इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम इन द एज ऑफ नॉलेज एंड कंपटीशन। हर मुसलमानों पे फर्ज है कि मुख्तलिफ उलूम व फनून, मुख्तलिफ तहजीब, मुख्तलिफ जबानों का मुताला करे, फिर उसके बाद इस्लाम के
गालिब तहजीब को अपनी जिंदगी में इस कदर रवा कर दे कि समंदर की लहरों की तरह सारी इंसानी जिंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। और ये बात जब होगी जब नॉलेज कंपटीशन के जमाने में आप उतना इल्म और ज्ञान रखते हो। कुरान पाक में आला हजरत अदीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, दोस्तों कुरान पाक देखने में किताबों की तरह एक किताब है, मगर वो नजर हमारे पास नहीं है कि हम उसके हकीकत को देख सके। खुदा की कसम कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज हैं, कोई हीरा इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज हैं, कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज हैं, कोई 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 शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज हैं। कुरान नूर है, कुरान शुऊर है, कुरान हिदायत है, कुरान ताकत है, कुरान दस्तूर हयात है, कुरान मंसूर हयात है, कुरान ज़ाब्ते हयात है, कुरान जाने हयात है, कुरान आबे हयात है, कुरान गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है, हारे हुए को जिताना जानता है। जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं वो दो तरह के लोग हैं, या तो वो जाहिल हैं और अपनी जहालत की वजह से एतराज करते हैं, या तो वो झूठ बोलते हैं। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और जब वो दलील से बातें नहीं कर पाते तो कहते हैं हम कुरान को जलाएंगे। अरे नादान, तू कुरान जलाने की बात करता है। आज अमेरिका हो, बर्तानिया हो, लंदन हो, फ्रांस हो, आयरलैंड हो, न्यूजीलैंड हो, नीदरलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, बेल्जियम हो, ब्राजील हो, न्यूयॉर्क हो, हरारे हो, इन तमाम ममालिक में लोग कुरान पाक को चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं, ईमान भी ला रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पाक पे PhD कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब को लोग पढ़ते हैं कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका अदब किया जाता है कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसको याद किया जाता है कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका एहतराम किया जाता है कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसको फॉलो किया जाता है कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसके हवाले दिए जाते हैं कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसके रेफरेंस दिए जाते हैं कुरान पाक है, जिसको पढ़ने के बाद लोग साइंटिस्ट बन रहे हैं कुरान पाक है, साइकोलॉजिस्ट बन रहे हैं कुरान पाक है, बायोलॉजिस्ट बन रहे हैं कुरान पाक है, न्यूरोलॉजिस्ट कर रहे हैं कुरान पाक है, नेफ्रोलॉजिस्ट बन रहे हैं कुरान पाक है, मरीख पे जा रहे हैं कुरान पाक है, जुपिटर पे जा रहे हैं कुरान पाक है, आसमान पे जा रहे हैं कुरान पाक है, चांद पे जा रहे हैं कुरान पाक है। तभी तो हुजूर मंजूर मिल्लत के इस मदरसे से यहाँ के उलमा पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है कुरान में। कल होने वाला क्या है बहुत कुरान में पढ़ो। ये कुरान पाक वो किताब है सच्चाई की दलील देता है। ये कुरान पाक लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून, ये जो किताब हमने तुम्हारी तरफ उतारी है ना, मेले में घूमने वालों, अल्लाह ताला फरमा रहा है इसमें तुम्हारा ही जिक्र है। सिर्फ घूमते मत रहो, गुलगुल्ला रसगुल्ला आलू बंडा मत खाओ। इधर देखो, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून, ये जो किताब हमने तुम्हारी तरफ उतारी है ना, इसमें तुम्हारा ही जिक्र है। क्या तुम नहीं समझते? ये किताब वो किताब है कुरान जो बाप से ज्यादा शफीक और माँ से ज्यादा ममता रखने वाली किताब है। माँ से ज्यादा ममता रखने वाली किताब है। और इसकी तारीफ, तौहीद, तस्दीक अगर हम करें, तबीब आलम साहब करें, गुलाम नूरे मुजस्सम साहब करें, ये सैयद साहब करें, तमाम खुतबा करें, कौन सी बड़ी बात है। ये किताब तो वो किताब है कि अपने तो अपने हैं, गैर भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। बोलो बोलो बोलो,
आज भी काफिरों के यूनिवर्सिटी के दरवाजा कुरान पाक की सच्चाई की दलील देता है। आप देखिए दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, टॉप 3 हायर एजुकेशन इन अमेरिका, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका। अमेरिका के सबसे पुराने वैलिड यूनिवर्सिटियों में एक यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बोस्टन में 209 एकड़ में फैली हुई है। आपको मालूम है इस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लारायब होने का इकरारनामा लिखा हुआ है। उसके दरवाजे पे लिखा है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइट द कुरान। ए दुनिया वालों, अगर तुम दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो तो कुरान पाक को पढ़ो। दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर बहुत अच्छे, जिंदाबाद। ये किताब है मेरे हाथ में। ये किताब अल्लामा राजी की नहीं, जामी की नहीं, आला हजरत की नहीं है, समझे। एक गैर मुस्लिम की किताब है जो बाद में ईमान ले आया, डॉक्टर मॉरिस बुकाई की है। मैं दुनिया वालों से कहना चाहूंगा जो कुरान पे इतराज करते हैं, कुरान में मार धाड़ वाली किताब है, उनसे मैं कहूंगा कि मेरी किताब ना पढ़ें, अपने चचा मॉरिस बुकाई की किताब पढ़ें। ये फ्रांस का बहुत बड़ा डॉक्टर है। फिरौन की लाश को पोस्टमार्टम करने के लिए 1980 में इन्हें बुलाया गया था। सबसे बड़ा फ्रांस का जो है ये वैज्ञानिक है। ये कुरान पाक पर रिसर्च करते हैं और एक किताब लिखते हैं, द कुरान एंड मॉडर्न साइंस, और कहते हैं व्हेन आई स्टार्टेड स्टडीइंग द ट्रांसलेशन एंड कमेंट्रीज ऑफ द होली कुरान आई एक्सप्लेन यू माय एक्सपीरियंस। ए दुनिया वालों सुनो, जब मैंने इसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया तो मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूँ। द नॉलेज ऑफ जूलॉजी फ्रॉम कुरान, बायोलॉजी फ्रॉम कुरान, साइकोलॉजी फ्रॉम कुरान, एम्ब्रियोलॉजी फ्रॉम कुरान, इंडोलॉजी फ्रॉम कुरान, हाइड्रोलॉजी फ्रॉम कुरान, बिग बैंग फ्रॉम कुरान, पेयर्स फ्रॉम कुरान, फिंगरप्रिंट्स फ्रॉम कुरान, कैरेक्टिकल वैल्यू फ्रॉम कुरान, जनरल साइंस फ्रॉम कुरान, मेडिकल साइंस फ्रॉम कुरान, फिजिकल साइंस फ्रॉम कुरान, इल्म फलकियात फ्रॉम कुरान, इल्म तबीयत फ्रॉम कुरान, इल्मुल जनीन फ्रॉम कुरान, इल्म अर्जियात फ्रॉम कुरान, इल्म आबियात फ्रॉम कुरान, इल्म माहियात फ्रॉम कुरान। खुदा की कसम दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है। पढ़ो और बढ़ो। वाह 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 वाह, क्या कहने से। ये देखें मेरे हाथ में एक किताब है जिसका नाम है अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल। किताब लिखने वाले इंडिया के नहीं है, साउथ अफ्रीका के हैं। उनका नाम है शेख दीदात। वो पूरी दुनिया पर रिसर्च करते हैं और एक किताब लिखते हैं अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल। इस किताब में वो लिखते हैं 1975 में अमेरिका के साइंटिस्टों ने एक बहुत बड़ा पावरफुल कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है क्रेवन सुपर कंप्यूटर। इन 1975 some US scientists built the largest powerful supercomputer in America called Craven supercomputer। और इतना पावरफुल कंप्यूटर है, कुछ जांचना हो इसमें डाल दो, 1 सेकंड के अंदर 80 करोड़ ऑपरेशन करके देगा। 80 करोड़ ऑपरेशन करके देगा 1 सेकंड के अंदर। अब आइए मैं आपको बताऊं, कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया और इससे पूछा गया